नीतीश कुमार बिहार में एक ऐसे नेता हैं जो जब भी कोई फैसला लेते हैं हालात और जज्बात दोनों बदल देते हैं, राजनीति की जड़ों को हिला देते हैं। यही कारण है कि नीतीश कुमार कम जनाधार होने के साथ साथ आज भी एक कामयाब नेता हैं। ये तो आपको पता ही है कि नीतीश कुमार बिहार में महागठबंधन की सरकार चला रहे हैं और इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नेता भी हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में उन्होंने जो फैसले लिए हैं उन फैसलों ने बिहार और गठबंधन दोनों की जड़ों को हिला कर रख दिया और जो आज के हालात हैं उन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है कि जल्दी बिहार के साथ साथ गठबंधन में भी भूचाल आने वाला है। तो आज आपको बताएंगे कि क्या नीतीश कुमार तैयारी कर रहे हैं और अब तक नीतीश कुमार ने क्या कुछ किया है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडीर। लल्लन सिंह ने जैसे ही जेडीयू के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, राजनीति में हलचल तेज हो गई थी कि अब जल्दी ही नीतीश बीजेपी के साथ जा सकते हैं। लेकिन इस बात से अलग नीतीश कुमार ने यह भी संदेश दे दिया था कि जेडीयू को चलाने वाले वो इकलौते नेता हैं और किसी के भी दबाव की राजनीति उनके ऊपर प्रभाव नहीं डालती। दबाव की बात मैं क्यों कर रहा हूं वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप सुनिए कि अब नीतीश कुमार ने नया फैसला क्या लिया है। दरअसल नीतीश कुमार अब लोकसभा चुनाव में एक नए तेवर, एक नए क्लेवर और नए टीम के साथ उतरने वाले हैं। और खास बात यह है कि टीम में लल्लन सिंह का नाम शामिल नहीं है, जबकि केसी त्यागी को बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। केसी त्यागी के साथ साथ कई पुराने नेताओं का भी नाम इस टीम में शामिल किया गया है और अहम जिम्मेदारियां भी दे दी गई। अब जब लल्लन सिंह का नाम इस टीम में नहीं है तो सवाल ये भी उठने लगे हैं कि क्या लल्लन सिंह को जेडीयू लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ाएगी, क्योंकि लल्लन सिंह को लालू का करीबी माना जाता है और अध्यक्ष पद से उनकी विदाई इसी कारण से हुई, ऐसा कहा जाता है। उस वक्त खबरें ऐसी थी कि जेडीयू में तख्ता पलट की तैयारी चल रही थी और नीतीश कुमार को इसकी भनक लग गई तो नीतीश कुमार ने संभावनाओं को ही खत्म कर दिया। अब जब पुरानी संभावना खत्म हुई है तो जाहिर तौर पर नई संभावनाओं का जन्म भी जरूर हुआ होगा और वो नई संभावना ना तो लालू के साथ है ना इंडिया गठबंधन के साथ है, वो संभावना है बीजेपी के साथ। क्योंकि 2019 में नीतीश कुमार के 16 सांसद लोकसभा में पहुंचे थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये 16 सांसद बीजेपी के सहयोग से जीते थे। तो क्या नीतीश की मजबूरी है बीजेपी के साथ जाना, और अगर नहीं जाते तो क्या जेडीयू के सांसद बीजेपी के साथ नाता जोड़ सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले सुनिए वो दबाव जिस कारण नीतीश को धड़ाधड़ फैसले लेने पड़ रहे हैं और फिर आपको ये भी बताऊंगा कि किन शर्तों पर वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। लालू नीतीश पर कुर्सी छोड़ने का बना रहे थे दबाव। बिहार से अक्सर ऐसी खबरें आती रही हैं कि लालू यादव जल्द से जल्द तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार अभी इसके लिए तैयार नहीं है। तो लालू नीतीश पर दबाव बना रहे हैं और नीतीश दबाव में आने वाले नेता नहीं है। हालांकि नीतीश पहले ही इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि 2025 का विधानसभा तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाना था, लेकिन लालू को शायद इतना इंतजार नहीं हो रहा है। यही कारण है कि नीतीश कुमार ने ताबड़तोड़ फैसले लिए, वो लल्लन सिंह का फैसला हो या फिर नई टीम और नई जिम्मेदारियों का फैसला हो। शायद लालू ने नीतीश कुमार को हल्के में ले लिया था, लेकिन अब सियासतदान भी उलझे हुए हैं और सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार अब आगे क्या करने वाले हैं। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि नीतीश कुमार के सामने अब क्या रास्ते बचे हुए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसी दौरान, इसी उठापटक के दौरान जो है जेडीयू ने भी अपने विधायकों की बैठक बुलाई है और बिहार बीजेपी के विधायकों की भी बैठक हुई है और ऐसा कहा जा रहा है कि अगले आने वाले 72 घंटों में बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा फेरबदल हो सकता है। अमित शाह के बोल नरम, गठबंधन का माहौल गरम। जब नीतीश कुमार बीजेपी छोड़कर गए थे तो अमित शाह के बोल बेहद गर्म थे। पलटूराम के साथ साथ न जाने किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अब जब एक इंटरव्यू के दौरान अमित शाह से नीतीश कुमार को लेकर सवाल किया गया तो शाह के तेवर बदले हुए नजर आए और कह दिया कि अगर प्रस्ताव आता है तो उस पर विचार किया जाएगा। ये वही अमित शाह हैं जिन्होंने नीतीश कुमार पर सबसे ज्यादा शब्द बाण छोड़े थे, लेकिन अब शाह दोस्ती करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। इस दोस्ती का भी कारण सुन लीजिए। दोनों सत्ता बरकरार रखना चाहते हैं। बीजेपी ने 2024 के लिए एक नया नारा दिया है, तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। अब ये नारा कोई छोटा मोटा नारा तो नहीं है। देश के इतिहास में अब तक कोई भी राजनीतिक पार्टी सिर्फ
एक बार 400 से ज्यादा सीटें ला पाई है, वो भी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब राजीव गांधी ने चुनाव लड़ा था। तो 400 पार जाना आसान काम नहीं है, और आसान इसलिए नहीं है क्योंकि इस बार विपक्ष भी एकजुट दिख रहा है। अब वो कितना एकजुट हुआ है वो तो वक्त बताएगा। इस नारे को सच करने के लिए ही बीजेपी ने नीतीश के प्रति अपना रुख नरम किया है। अब सुनिए नीतीश की क्या मजबूरी है। देखिए, नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसमें सबसे बड़ा नाम सिर्फ नीतीश कुमार है। 2019 में बीजेपी के गठबंधन के साथ उनके 16 उम्मीदवार जीते थे। लालू कोई भी सीट नहीं जीत पाए थे, कांग्रेस के पास मात्र एक सीट थी। तो इस बार 2024 के चुनाव में नीतीश अगर लालू की पार्टी के साथ जाते हैं तो इस बात की संभावना कम है कि लोग उन्हें वोट देंगे, और अगर ऐसी स्थिति नेताओं के सामने आती है तो वो जीत की संभावना तलाश करेंगे और बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि लोकसभा के लिहाज से लालू की पार्टी का जनाधार ना के बराबर मौजूदा वक्त में है। और नीतीश कुमार इस बात को भली भांति जानते हैं, और नीतीश कुमार इस बात को भी जानते हैं कि अगर जेडीयू में अब टूट हुई तो जेडीयू फिर मुश्किल ही जुड़ पाएगी। तो ऐसे में नीतीश कुमार के सामने दो रास्ते हैं, एक गठबंधन के साथ जाना और दूसरा बीजेपी के साथ जाकर अपने सिटिंग एमपी की सीट की संभावना को, जीत की संभावना को बढ़ा लेना। तो ऐसे में साफ ये हो सकता है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही जाएं, लेकिन नीतीश की राह यहां भी आसान नहीं है, क्योंकि इस बार बीजेपी नीतीश को अपनी शर्तों पर वापस लेगी। और इन शर्तों में सबसे पहली बात जो हो सकती है वो हो सकती है कि बिहार का सीएम अब बीजेपी का होगा, और इस शर्त को अगर नीतीश कुमार मानते हैं तो बात आगे बढ़ सकती है। क्योंकि दूसरी तरफ लालू भी तेजस्वी को सीएम बनाने की जो है पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, उधर से भी दबाव है। और अगर ऐसा होता है तो बिहार ऐसा दूसरा राज्य हो सकता है जो गठबंधन को झटका दे, क्योंकि पहला राज्य बंगाल बनता दिख रहा है, जहां से खबरें ऐसी हैं कि ममता सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। तो हलचल तेज है, ढेरों संभावना है। अब देखना होगा कि बिहार की राजनीति में जो हलचल है वो गठबंधन में कितना भूचाल पैदा करती है। क्योंकि यहाँ समझने वाली बात यह भी है कि आने वाली 30 तारीख को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बिहार का दौरा करने वाले हैं, वहां की कई सीटों पर जो है वो चर्चा करने वाले हैं। तो क्या नीतीश कुमार की जेडीयू और जो विधायकों के साथ बैठक की गई है उसमें इस बात की चर्चा की जाएगी, और जब जेपी नड्डा बिहार आएंगे तो उस दौरान पार्टी में शामिल होने का जो है फैसला लिया जा सकता है, या फिर जो शर्तें हैं आपस में बातचीत की मेज पर दोनों आ सकते हैं। ये होना कितना संभव है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिहार की राजनीति में फैसले लिए हैं उस पर आपका क्या रुख है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। तो भाइयों बहनों, आपके आशीर्वाद से मोदी जी 9 साल तक देश के प्रधानमंत्री बने, और इस 9 साल में ढेर सारे काम मोदी जी ने देश के लिए किए। अभी ये पलटू बाबू नीतीश कुमार जी पूछ रहे थे कि 9 साल में क्या किया। अरे नीतीश बाबू, जिनके साथ इतना बैठे हो, जिनके कारण मुख्यमंत्री बने, जरा तो लिहाज रखो। 9 साल में देश भर में ढेर सारे काम मोदी जी ने किए हैं। मोदी जी जहां जहां जाते हैं, अमेरिका जाए, इंग्लैंड जाए, फ्रांस जाए, इजिप्ट जाए, जहां जहां जाते हैं मोदी 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 के नारे लगते हैं। और मित्रों, अभी अमेरिका गए थे, इसके पहले G7 की बैठक में गए, कोई राष्ट्राध्यक्ष इनका अपॉइंटमेंट मांग रहा है, कोई उनका हस्ताक्षर मांग रहा है, और कोई पैर छूकर उनका आशीर्वाद मांग रहा है। मित्रों, ये मोदी जी का जो सम्मान पूरी दुनिया में हो रहा है वो मोदी जी का सम्मान नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का सम्मान नहीं है। मोदी जी का जो सम्मान हो रहा है, ये मुंगेर वालों, आपका, बिहार की जनता का और 130 करोड़ भारतीयों का सम्मान है जो नरेंद्र मोदी जी को